का ही नंबर है, एक बार भाजपा का जवाब सुनिए। तिरंगे का सम्मान हमेशा हम सब लोग करते हैं, उनको पता नहीं संघ के हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा ही फहराया जाता है। अभी 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 तिरंगा झंडा फहराया गया, आपको जानकारी नहीं है? समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहले पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। आपका नेता जीतता है तो पाकिस्तान का झंडा फहरता है, हमारे नागपुर में तिरंगा झंडा फहरता है, ये हमको मत बताओ। और बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी अंबेडकर नगर में जब बलात्कार हुआ, अयोध्या में, कन्नौज में बलात्कार हुआ, तो अखिलेश यादव ने क्या मांग किया? डीएनए जांच की मांग की थी। कोई मुख्यमंत्री आज तक बलात्कार में डीएनए जांच की मांग नहीं किया था। अखिलेश यादव ने मांग किया कि साहब बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए जांच होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। चलिए, साध्वी विश्वरूपा हमारे बीच में, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। समीर जी, विजय जी, मैं आप दोनों को कुछ देर के लिए रोक रही हूँ, ठीक है? आप लोग एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही मेहमान अपनी बात को रखे। साध्वी जी आप पूरी बहस को सुन रही, ठीक है? समीर जी, विजय जी, नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक बार साध्वी जी की भी बात सुनते हैं, वो अभी तक बात नहीं रख पाई हैं। साध्वी जी, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है और आप बहस के तर्क भी सुन रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन घूम फिर के औरंगजेब हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ये पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट घूम रही है। बिल्कुल आस्था जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता के जो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती, हम तक तो छोड़िए, हम तक तो किसने करा? भैया तो, अरे भैया आप ही तो कर रहे हैं, भैया आप ही तो कर रहे हैं। अरे भाई क्या अबू आजमी साहब ने शुरू की थी ना ये बहस, 50 साल सुनिए, नेता है ना अबू आजमी जी। अब आप मेरी बात सुनिए भैया, नहीं, उनको बोलने दीजिए, वो बहुत पीसफुली आप लोगों की बात सुन रही है, बहुत पीसफुली आपकी बात सुन रही थी। अभी आप उनको बात पूरी करने दीजिए। नहीं, गलत मैं काउंटर का मौका दे दूंगी, एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए। फजील अहमद जी ने भी टॉपिक बे टॉपिक की 10 बातें बोली, लेकिन उनको भी समय मिला है। साध्वी जी बात खत्म करिए। बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले तो देश में रहने का हक नहीं है, क्योंकि इन्हीं की दादी नानी या इनके पूर्वजों के साथ ही बहुत गलत हुआ है। किसको देश में रहने का हक नहीं है साध्वी जी? बिल्कुल औरंगजेब का महिमा करते हैं, बिल्कुल उनको देश में रहने का हक, जिसने अपने जीवन का इस देश को दे दिया, उसको ये कह रही है कि रहने का हक नहीं। जिसने अपने जीवन का 50 साल जो है तंबू गुजार दिया इस देश को अखंड भारत बनाने में, संगठित करने में। कोई दरभंगा का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई लखनऊ का राजा, इन सबको इकट्ठा करके जिसने अपने जीवन का 50 साल दे दिया हो, जैसे फजील जी उनको बात खत्म करने दीजिए। वो जो भी तर्क रख रही है उनको बात खत्म करने दीजिए। साध्वी जी बोलिए। जैसे लोग ही देश में काम कर रहे हैं, राजनीति को सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए आप कुछ भी राजा के वंशज रहेंगे क्या देश में? बूंदी के राजा के वंशज रहेंगे क्या देश में? समीर जी, मेरी सुनिए, एक बार मैं समीर जी, जब आपको मानती जो इतनी बड़ी बातें करते हैं जी, हमें लगता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेता गलत बयानी करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव के बयानों को सुनिए, संविधान की बात करते हैं। 1993 में हाई कोर्ट पर हमला किसने किया था? हाई कोर्ट पर हमला किसने किया था? समाजवादी पार्टी। आतंकवादियों का वापस लिया था समाजवादी पार्टी। काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? समाजवादी पार्टी। प्रयाग में महाकुंभ का अपमान किसने किया? ठीक है, विजय जी जवाब। अयोध्या का अपमान किसने किया? कारसेवकों को गोली किसने चलाई? समाजवादी पार्टी। और आप बैठ के प्रवचन बांट रहे हो। ठीक है, समीर जी जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कर रहे, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? ठीक है विजय जी 10 सेकंड। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं कि औरंगजेब को जो मानने वाले हैं, वैसे तो है नहीं, किसी ने महिमामंडन किया नहीं पूरी वीडियो में। ये लोग भाई बताओ ना, औरंगजेब को किसने लाया? राठी साहब एक सवाल का जवाब दो, औरंगजेब को
किसने लाया? अबू आजमी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में भाषण किसने लाया? बता दो ना, किसने लाया? उनके करने का मौका मिलेगा, एक वक्त में मत बोलिए, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। जो यही पैदा हुआ वो 20% लोग जो औरंगजेब की मानसिकता के हैं, बाबर को कौन लाया वो अलग है, और 80% अलग है जो देश के साथ है, देश के क्रांतिकारियों के साथ है, देश के महापुरुषों के साथ है। कौन लाया? कल आप हमको वही बात तो आज फिर दोहराई जा रही है। आप बताओ किसके साथ खड़े हो? औरंगजेब के साथ खड़े हो कि देश के साथ खड़े हो? नहीं, आप औरंगजेब के साथ खड़े हो कि उनके अनुयायियों के साथ खड़े हो कि देश के साथ खड़े हो? क्या बना दिया? इतने दिनों से हम औरंगजेब क्यों जिक्र में आ रहा है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है, इस पूरे मुद्दे की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों ने पूरी डिबेट में एक साथ एक वक्त में बोलकर अपनी भी एनर्जी जाहिर की है और अपना समय भी जाया किया है। मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, मैं जिसका नाम लूंगी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे। विजय जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फजील साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ये औरंगजेब की बात करते हैं, मुझे ये बताओ, उनके मानने वालों को मान तो कोई रहा नहीं, रहने का हक नहीं है, लेकिन उनके साथ जो ये लड़े थे बूंदी के शासक और जोधपुर के, और जय सिंह, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय, जिन्हें उपाधि भी मिली थी, इनके वंशज को रहने का हक है हिंदुस्तान में, या ये भी बाहर जाए? क्लोजिंग रिमार्क आप ही का होगा समीर जी, इंतजार करिए अपनी बारी का, इंतजार करिए बारी का। फाजिल जी उसके बाद साध्वी जी। प्रयाग की बात करो, 1 सेकंड नहीं, उलझने के लिए मैंने 1 मिनट नहीं दिया है, मुझे फिर मैनेज करना पड़ेगा आपको ऑडियो। फाजिल जी 10 सेकंड। हाँ, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को कौन ला रहा है? औरंगजेब तो यहीं पैदा हुआ, उनको कौन लाएगा? बाबर को कौन लाया? चर्चा में कौन ला रहा है? गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है, इसकी बात हो रही है। बाबर को कौन लाया वो बतावे ना। औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए, अब आप बाबर पर पहुंच गए, औरंगजेब कम थे जो अब आप बाबर पर भी पहुंच गए। देश में मुद्दे नहीं है क्या? औरंगजेब खत्म हो गए क्या देश में? ठीक है साध्वी जी, तुमको कुछ साध्वी जी शांत रहिए। हाँ, ये जो विजय जी अब पूरा उन्होंने अपना रेडियो चला चाहिए तुमको इस तरह की बात। समीर जी 1 सेकंड। एक बार ये इतने अच्छे प्रवक्ता है, रामजी लाल सुमन को एक बार पूछते कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें टोकना आपका अवश्य था। यहाँ आप जो डिबेट की दिशा को भटका रहे हैं ना। ठीक है, नीरज उपाध्याय जी, रेडियो चला रखी है, कौन देश के मुद्दों से ध्यान भटका रहा है? नीरज उपाध्याय जी। शुरू से समाजवादी पार्टी का रहा है कि वो देश विरोधी और सनातन विरोधी रही है, तो इसमें उनकी पहली मानसिकता नहीं है, और उन्होंने प्री प्लान के तहत अबू आजमी से बयान दिलवाया है और रामजी सुमन जी से भी ये बयान दिलवाया गया है। ये बयान अगर इस प्रकार का कृत्य समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं जानबूझकर इस तरह का बयान दिलाया गया है। जी, लास्ट कमेंट समीर जी लास्ट कमेंट 10 सेकंड। गौड़ से, ये तो गोडसे को मानने वाला आस्था जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फजील अहमद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अकबर और औरंगजेब भारत में नहीं पैदा हुए, वो आक्रांता थे। अगर वो अकबर और बाबर को भारत का बता रहे तो ये भी आक्रांता है, उसी मानसिकता के हैं। आप लोगों की बात सुन लें, वो अपने सिलेबस का क्वेश्चन करने लगेंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या आप लोग सही बोल रहे हैं, आपके तथ्यों का आधार क्या है, किताब में जो लिखा है वो सही है वो गलत। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति ने औरंगजेब को ऐसा लपका है कि इसको छोड़ते नहीं बन रहा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया फिलहाल इस बहस में आने के लिए। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। वहीं मोहन भागवत ने भी इसे लेकर बयान दिया कि संघ में सबका स्वागत, लेकिन औरंगजेब को मानने वाले ना है। पूरी सियासी बहस के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को दौड़ाकर पीटने का विवादित बयान दिया। अब सवाल यह कि हिंदू मुसलमान औरंगजेब पर जारी है घमासान, जो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।